दोस्तों, मैं डॉक्टर एस से श्रीवास्तव शनि साधक अपने YouTube चैनल शनि साधक में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? 2022 प्रारंभ होने वाला है। क्या रहेगा जातकों के साथ, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि वालों को सफलता मिलेगी, किस राशि वालों के हानि के योग हैं, ये सब मैं आज के 2022 के राशिफल में बताने जा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को शनि साधक को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। 2022 में भारत का पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का परचम फहराएगा। आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से भारत मजबूत स्थिति में रहेगा। पूरे विश्व के सामने भारत एक कैप्टन कप्तान की तरह भूमिका में रहेगा। आप लोगों को भी जिज्ञासा होगी कि आपके राशि में क्या लिखा है 2022 के अंदर। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वालों के साथ 2022 कैसा रहेगा, क्या घटेगा, क्या मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष आत्मविश्वास से भरा रहेगा। उनमें नया जोश रहेगा, हर काम में मन लगेगा। मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अप एंड डाउन प्लस माइनस बनी रहेगी पूरे वर्ष। मार्च के माह में कुछ कष्टकारी कार्यकलाप हो सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस से उसका हल निकालें। अपने अनुभव धैर्य से समाधान प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस वर्ष आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। साल के मध्य में कुछ कष्टकारी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, संभल कर रहें। खान पान का ध्यान रखें। पूरे वर्ष स्वास्थ्य नरम रहेगा। इस वर्ष शहर से बाहर घूमने का प्रोग्राम बनेगा। एंजॉय करेंगे लाइफ को, जीवन को पूरे परिवार के साथ में। इस वर्ष धार्मिक यात्रा का भी योग है। व्यापारी वर्ग और सर्विस क्लास दोनों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा। नए नए आपको परिचित मिलेंगे जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए नए वाहन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। उसमें दोपहिया और चौपहिया दोनों वाहन हो सकते हैं। कुल मिलाकर मिला जुला वर्ष रहेगा। आप अपना कामना जो भी आपके मन में है उसको पूरी करने का इस वर्ष प्रयत्न करेंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति का वर्ष है ये। इस वर्ष प्रमोशन मिलेगा। वर्ष के प्रारंभ में आर्थिक स्थिति बदलेगी। धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होगी, सम्मान मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वर्ष के मध्य में आपके रुके हुए काम में गति आएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। इस वर्ष आप अपने अनुभवों का और अपने कनेक्शंस का लाभ उठाएंगे। वर्ष के मध्य में मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अपने पे काबू रखें, कंट्रोल करें। व्यावसायिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष के मध्य के अंदर अपनी सोच से आप उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। इस वर्ष के अंत में आपको धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वर्ष के अंत में काफ़ी प्रसन्न चित्त रहेंगे परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में। कुल मिलाकर यह वर्ष
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि ये 2022 मिथुन राशि वालों पर क्या असर करेगा। वर्ष के प्रारंभ में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन अपनी सूझबूझ समझदारी से आप उसका रास्ता हल निकाल लेंगे। वर्ष के प्रारंभ में आपके रुके हुए कामों में गति मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। इस वर्ष के चौथे पाँचवें माह में अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस वर्ष के मध्य में यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आप अति आत्मविश्वासी रहेंगे, आपके व्यापार में गति मिलेगी, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और कोई शुभ कार्य घर में होगा। इस वर्ष अपने शत्रुओं से सावधान रहें, आपके अपने ही शत्रु बन सकते हैं, अपनों से ही सावधान रहना पड़ेगा। इस वर्ष के मध्य में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस वर्ष के अंत में आपको किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से संपर्क होगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस वर्ष पुरानी गलतियों से सीखें और पुरानी गलतियों को वापस जीवन में ना लाएं और नए सिरे से अपने काम पे आगे बढ़ें। मिला जुला यह वर्ष रहेगा, लाभ भी रहेगा, हानि भी रहेगी, शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। यह वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। युवा कुछ करना चाहते हैं तो इस वर्ष कर सकते हैं। यदि कोई वो अपना स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो उसमें सफलता मिलेगी, दोस्तों का साथ मिलेगा। अपनी पारिवारिक परेशानियों का रास्ता निकालें, निदान करें, नहीं तो ये परेशानी आगे बढ़ सकती हैं। इस वर्ष कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं आपको परिवार की तरफ से। इस वर्ष किसी भी नई फील्ड में आप निवेश कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वर्ष आपका रुझान अपने परिवार, अपने समाज की तरफ बना रहेगा। इस वर्ष अपने परिवार और मित्रों के साथ यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। आपको अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति से इस वर्ष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई आपके संपत्ति के केस चल रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग भी इस वर्ष दिखाई दे रहा है। इस वर्ष मित्रों के सहयोग से कुछ नए प्रोजेक्ट पर भी काम वर्ष के अंत में बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने पे संयम रखें, दूसरों की बातों का बुरा ना मानें। इस वर्ष आपको अपने अनुभव से काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। स्थिर मन में व्याकुलता आने का चांस लग रहा है। अपने मन को स्थिर रखें। धन योग का रास्ता दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आंख बंद करके निवेश करने से बचें। इस वर्ष आप परिवार की तरफ से खुश रहेंगे। इस वर्ष आप अपने व्यापार से रिलेटेड यात्राओं में बिजी रहेंगे। यात्रा करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा आपको। वर्ष के मध्य में पेट की बीमारी से ग्रसित होने का योग दिखाई दे रहा है। खान पान का ध्यान रखें। साथ ही साथ इस वर्ष के मध्य में घर में कोई मांगलिक कार्य भी होगा। दुर्गम इलाकों में यात्रा का भी योग दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपको कौन अपना है कौन पराया है ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस पर आप विश्वास करते हैं वो विश्वास के लायक है या नहीं, ये सब आपको 2022 में पता चल जाएगा।
कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई केस है या कोई परेशानी है तो उसका रास्ता हल निकलेगा। शनि अनुकूल रहेगा, जिससे आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। बड़ों से राय लें, अपने अनुभव से सीखें, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। यह वर्ष आपको प्रसन्नता देगा, खुशियाँ देगा, सफलता देगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए 2022 कन्या राशि के जातकों के लिए क्या लाएगा, क्या होगा। वर्ष के प्रारंभ में ही आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके काम भी बनेंगे जो आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं। दोस्तों, परिचितों के बीच में असहज ना रहें, सहजता बनाए रखें। वर्ष के प्रारंभ में आर्थिक मामलों में ध्यान दें। इस वर्ष जो भी कार्य करें धैर्यपूर्वक करें, जल्दबाजी ना करें। इस वर्ष के मध्य में शनि के कारण मन विचलित रहेगा, अपने मन पे काबू रखें, मेडिटेशन करें, योग करें। साथ ही साथ बृहस्पति का प्रभाव भी आपके मन में अशांति पैदा कर सकता है कि ये काम करूं या ना करूं, इसमें लाभ होगा या हानि होगी। आप अपनी लगन से, मेहनत से काम करते रहें, आपको सफलता मिलने के 50% चांस दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेकर भी इस वर्ष के मध्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। धैर्य से काम लें, शांति से समाधान निकालें, अपने गुस्से पर काबू रखें, मौन रहें, मेडिटेशन और योगा पर ध्यान केंद्रित करें। जो काम आपसे बिगड़ चुके हैं वर्ष के मध्य में, उन कामों के बनने का योग दिखाई दे रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखें, उधर की परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस वर्ष आपके पुराने मित्र, पुराने परिचित से आपको लाभ प्राप्त होगा। अपने भविष्य को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। इस वर्ष प्लस माइनस आपका जीवन रहेगा, लाभ भी रहेगी, हानि भी रहेगा। लाभ हानि से परेशान ना हो। आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। वर्ष के प्रारंभ में ही आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है, प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप सफल रहेंगे। आपके सहयोगी, आपके संपर्क में आने वाले लोग आपको लाभान्वित करेंगे, उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 2022 के प्रारंभ में ही आपको पुरानी परेशानी से भी निजात मिलेगी, ताकि और उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अप्रैल माह में शनि का जो ढैया है जाता हुआ, उससे भी आपको लाभ होगा। पिछले साल जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे, उनसे तुरंत आपको फ़ायदा होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी दिखाई देगी। जिस क्षेत्र में भी आप काम करना चाहते हैं, सोच समझ के काम करें, लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष के मध्य में विरोधियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको जिनसे उम्मीद नहीं है वो भी आपका विरोध कर सकते हैं। संयम से काम लें। नए क्षेत्र में भी आप निवेश करेंगे, कुछ प्रपोजल्स आपके पास आते रहेंगे जिन पे आप विचार करेंगे और निवेश का मन बनाएंगे। ये वर्ष ऐसा वर्ष है, आप इस वर्ष से जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं ले सकते हैं। यह वर्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। आपके सहयोगी आपके साथ रहेंगे, जिनसे आपको प्रसन्नता मिलेगी। वर्ष के अंत में प्रमोशन का भी योग प्रतीत हो रहा है। सफलता ही आपका मूल मंत्र रहेगा 2022 में। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। मोदी जी वृश्चिक राशि के जातक हैं। यह वर्ष हर वर्ष की भांति मोदी जी के लिए फेवरेबल रहेगा। इस वर्ष पिछले वर्ष के
के कंपैरेटिव इस वर्ष मोदी जी सफलता के नए आयामों को छुएंगे, नए झंडे गाड़े जाएंगे, पूरे वर्ष विश्व के अंदर भारत का परचम फहराएंगे। वृश्चिक राशि के जातक वर्ष के प्रारंभ में ही नई संपत्ति के बनने के योग से प्रसन्न रहेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य रहेगा, घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, रिश्तेदार, परिवार के जन सब खुश रहेंगे, उनको देख के आप भी प्रसन्न रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आप खर्च करेंगे। ग्रहों की दशाओं में बदलाव से आपके मन में लोगों के द्वारा ठेस पहुंच सकती है, अपने पे कंट्रोल करें। इस वर्ष आर्थिक उतार चढ़ाव भी बने रहेंगे, मन दुखी रहेगा। इस वर्ष के मध्य में आपको अपने पराये अपनों के बीच में फ़र्क दिखाई देगा। आपके नेत्रों को खुलने का मौका मिलेगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। अपने आर्थिक और परिवार की परेशानियों में बाहरी लोगों से सलाह ना लें। इस वर्ष आपके रिश्तेदारों के व्यवहार से आपको एक अजीब सी सोचने में मजबूरी उत्पन्न होगी कि ये मेरा वही रिश्तेदार है। उसके व्यवहार में बदलाव को आप समझ सकते हैं। इस वर्ष आपके भाइयों से भी आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। इस वर्ष जो भी आपके कार्य में गतिरोध उत्पन्न हुआ है वो गतिरोध दूर होगा, जिससे आपके मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। आर्थिक दिशा में भी आपको लाभ होगा। वर्ष के अंत के करीब विदेश यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। इस यात्रा में निवेश से संबंधित सौदा होगा जो आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी इस वर्ष, जिससे आप भी प्रसन्न रहेंगे। आइए बात करें धनु राशि वाले जातक इस वर्ष क्या पाएंगे। इस वर्ष आप सोच समझकर ही किसी भी नए काम में कदम रखें, सोच विचारें, सलाह लें, फिर नए काम को प्रारंभ करें। आपका जो गुण है अधिक सोचना, ज़्यादा सोचना, उस पर पूर्ण विराम लगाएं। किसी बड़े कार्य में आपका धन निवेश होगा, जिससे आपकी धन की प्राप्ति होगी, रास्ता बनेगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। धर्म के नाम पर निवेश करेंगे, जिससे आपको अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य नरम दिखाई दे रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, मौसम के अनुरूप ही भोजन करें। योगा मेडिटेशन पर ध्यान दें, ज़्यादा ना सोचें। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है इस वर्ष के मध्य में, जिससे उन्हें अति प्रसन्नता होगी। घर में खुशियों का माहौल बनेगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन है, तो इस वर्ष उससे मुक्ति संभव है। किसी नए प्रोजेक्ट में आप भी शामिल होंगे, विदेश यात्रा करेंगे और उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। इस वर्ष आप को जो भी साथी मिलेंगे वो आपके अनुकूल रहेंगे, जिनसे आपको लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा आपसे। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, खुशियाँ रहेंगी। कुल मिला के यह वर्ष धनु राशि वालों के लिए सफलता लिए हुए आएगा। उनको लाभ की प्राप्ति होगी और मन प्रसन्न रहेगा। मकर राशि के जातक वर्ष के प्रारंभ में ही आपका एटीट्यूड यस या नो में रहेगा कि ये काम करूं या ना करूं, ये करें या ना करें, इससे लाभ होगा या लॉस होगा, ये दिमाग के अंदर आपके चलता रहेगा। यदि आपके मन में ऐसी शंका बन रही है तो आप उस काम को थोड़े समय के लिए टाल दें। कुछ समय पश्चात आपको योग्य लोगों से संपर्क होगा जो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही सलाह देंगे। इस वर्ष आर्थिक लाभ के
आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आसपास के लोग, रिश्तेदार आपका साथ देंगे। अप्रैल माह में शनि के 7.5 के कारण आपको पॉजिटिव अंतर दिखाई देगा, लाभ होगा। राशि परिवर्तन शनि का अप्रैल माह में होने जा रहा है। इससे आपकी लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस वर्ष के मध्य में आप पूरे जोश के साथ अपने काम में लग जाएंगे। रुके हुए काम पूरा करने की चेष्टा करेंगे। यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन पक्का है, जिससे आपका मन हर्षित रहेगा। घर वाले प्रसन्न, आप प्रसन्न। इस वर्ष आप अपने राजनीतिक करियर को भी बढ़ावा दे सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका यदि कोई संपत्ति का मामला लंबित है तो उसमें सफलता मिलेगी, उसका हल निकलेगा। इस वर्ष आप योग्य साथियों से लाभ की प्राप्ति करेंगे। अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। आप इस वर्ष समय को पकड़ के चलें। यदि कुछ काम रह गया है तो आपको कष्ट होगा, इसलिए आप समय के साथ ही चलें। पूरे वर्ष आपकी लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और पूरे वर्ष ही आप प्रसन्न मुद्रा में